हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये एक क्विक मैसेज मैं डिलीवर करना चाहती थी। कोई तो है जिसे ये मैसेज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी की ज़रूरत है। एंड आप जो भी हो, आपको ये मैसेज मिल जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लिसन, अगर आप किसी कार्मिक, किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे थे रिसेंटली, ये स्कॉर्पियो मून के ट्रांजैक्शन के दौरान आपने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ज़िंदगी जीने का या अपने आप से प्यार जताने का आपका जो तरीका है वो बदल गया है। इट्स लाइक आपने कुछ स्टैंड्स लिए अपने लिए। कुछ चीज़ें थी जो गलत हो रहा था और आपने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, ठीक है। आप काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स भी मुझे विजन्स में मिले हैं, काफ़ी सारे फाइट्स हुए हैं और आपने फाइनली डिसीजन लिया है कि आप इस एनर्जी को और एंटरटेन नहीं करोगे, ठीक है। और ये व्यक्ति जो भी है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन, लड़का है, लड़की है, हस्बैंड है, वाइफ है, आई डोंट नो, ये पर्सन आपके तरफ ढेर सारा टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी लेकर के आ रहा है सेक्सुअल फॉर्म में, ठीक है। मतलब हवस, लस्ट वाली एनर्जी वो आपके तरफ लेकर के आ रहे हैं। स्पेशली अगर ये आपके स्पाउस थे, हस्बैंड थे, वाइफ थे, ठीक है, काफ़ी वक्त से आप लोगों के बीच में कोई इंटीमेसी नहीं हुई है, ठीक है। ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे, आपको पता है कि वो आपके साथ हमेशा उनके अपनी मर्ज़ी से वो आपके करीब आते थे और फिर गायब हो जाते थे, वो आपको कंट्रोल करते थे, ठीक है। आपके इस वक्त एनर्जी अपग्रेड होने की वजह से वो और आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी रिसेंटली अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो या शिफ्ट कर चुके हो, आपका हीलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप उस एनर्जी से अब बाहर निकल चुके हो, सिर्फ निकल नहीं रहे हो, निकल चुके हो, ठीक है। जिसकी वजह से आपका ये टॉक्सिक, कार्मिक, नार्सिसिस्ट पार्टनर जो भी था, ठीक है, जो काफ़ी वक्त से आपके ऊपर अपनी टॉक्सिसिटी को प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अब और नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये कोई लड़की भी हो सकती है जो पास्ट में सिर्फ सेक्स और पैसे के लिए आपका इस्तेमाल कर रही थी। एंड अब क्योंकि आपने अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी चुना है, आपने प्यार को चुना है, ठीक है। आप हायर चक्र से, हार्ट के ऊपर से आप फंक्शन करना स्टार्ट कर चुके हो और इस टॉक्सिक एनर्जी, जिसके आपके लो वाइब्रेशन से, जब आप नहीं जानते थे इन सारी चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जब आपको पता नहीं था क्या हो रहा था, आप वनरेबल थे, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था, तब इस इंसान ने आपको प्यार के नाम पे आपके ऊपर बहुत सारा टॉक्सिसिटी प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन दोबारा से अपना पुराना टेक्निक ट्राई करते हुए वो आपके पास आएंगे और आपको इस पर्सन को रिजेक्ट करना है कंसिस्टेंटली, तब तक जब तक कि आपके एनर्जी फील्ड से बाहर ना निकल जाए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी ये लोग क्योंकि ये नार्सिसिस्ट कार्मिक जो लोग होते हैं वो बहुत ही स्नीकी होते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, उन्हें पता होता है कि हम क्या क्रेव कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही वो आते हैं। तो अगर आप प्यार के लिए या इस पर्सन से कम्युनिकेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, आपके अंदर कोई वुंडिंग है, चाइल्डहुड वुंडिंग है, और ये पर्सन हमेशा से आपके चाइल्डहुड वुंडिंग, आपकी इनसिक्योरिटीज़ को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते आए हैं। तो स्कॉर्पियो मून के दौरान इस मंथ कंटिन्यूसली आप इस एनर्जी से, इस चाइल्डहुड वुंडिंग को आप हील कर पाओगे और उसके बाद से ये पर्सन आपको और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जिसके वजह से ये दोबारा आप पे कंट्रोल पाने के लिए फिर से आपके तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इस एनर्जी से दूर रहना है। अब आप उसको रिकग्नाइज़ कैसे करोगे
इस पर्सन के आपके एनर्जी फील्ड में दोबारा लौटने से पहले आपको डर लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे, एकदम सही बात, आपको ऐसा लगेगा जैसा आपको अपनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एक अजीब सा काला सा एक डार्कनेस आपको महसूस होगी, ठीक है। और इस पर्सन से बात करते वक्त आपको बहुत नर्वसनेस फील होगा, अजीब सा एक गंदा वाला फीलिंग आएगी। और गलती से अगर ये पर्सन आपको टच कर लेता है, ठीक है, और अगर गलती से आप इस पर्सन के साथ इंटीमेट हो जाते हो ना समझी में, ठीक है, तो आपको बहुत पेन होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके ऊपर प्यार नहीं जताएंगे, ये हवस प्रैक्टिस करेंगे आपके ऊपर, ताकि वो आपके अंदर दोबारा से अपना एनर्जेटिक कॉर्ड डाल सके, जैसे उन्होंने पहले किया था। वो आपके कमज़ोर पॉइंट से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे, ठीक है। एंड आप मुश्किल में आ जाओगे, लाइक इट्स गोना पेन, बहुत दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, आप इंजॉय नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप डोरमैट हो, ठीक है, आप इसी के लायक हो। और वो बहुत बहुत बदसुलूकी वाली एनर्जी लेकर के आएंगे सामने से। शायद वो आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें कहे, अच्छी अच्छी बातें कहे, आपको बहलाने की फुसलाने की कोशिश करे, पर आपको इस पर्सन को उनकी एनर्जी से पहचाननी है। प्लीज़ अपने हाइटेंड इंट्यूशन, ठीक है, और अब तक के जितना भी आपने साधनाएं की है, जितना भी हीलिंग वर्क किया है, सबको इस वक्त काम में लगाओ और इस पर्सन को दूर से ही पहचानो और इसे अपने एनर्जी फील्ड में हो सके तो आने मत दो, ठीक है, क्योंकि ये लिटरली आपको एक ट्रैश की तरह ट्रीट करेंगे। उनका टच प्यार भरा नहीं होगा, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होगा, स्पेशली अगर आप फेमिनिन हो, ठीक है, या मैस्कुलिन हो जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जीज़ है, आप महसूस कर पाओगे कि इनका जो टच है ना वो बैड टच है, अच्छी वाली टच नहीं है। इस पर्सन के पास में आते ही आपको सारे बुरे सिचुएशन याद आने लग जाएंगे, जब जब आपको डिसरिस्पेक्ट फील हुआ था, जब जब आपको पेन फील हुआ था, ये सब कुछ दोबारा से आपको महसूस हो जाएगा। ये आपके इंट्यूशन का तरीका होगा आपको समझाने का कि ये पर्सन आपकी तरफ की कौन सी एनर्जी लेकर के आ रही है। ये पर्सन आपको ट्रिगर नहीं करेंगे, बल्कि ज़बरदस्ती आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद एक नया घाव देने की कोशिश करेंगे। नार्सिसिस्ट यही करते हैं, जब कोई पेन में नहीं होता है, कोई चाइल्डहुड वुंडिंग नहीं होती है, तो ये ज़बरदस्ती से वुंड करके, चोट करके, इंसान को कमज़ोर करके, उसके आत्मा को, ठीक है, उसके एनर्जी फील्ड को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एकदम सही बात, नॉन स्टॉप मैसेज से कंफर्मेशन मिल रहा है, कोई तो है जिसे इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ अगर कोई भी मैस्कुलिन या फेमिनिन जो पास्ट में आपके साथ टॉक्सिक रह चुके थे, अगर वो ये हवस वाली एनर्जी लेकर के आ रहे हैं और किसी भी तरह, ठीक है ना, आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपने बेडरूम में ले जाने की वो कोशिश करते हैं, आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, आपके बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, बस उन्हें अपना करना होता है, वो जैसे तैसे करके वो आपको टच करने की कोशिश करते हैं और आप फील कर पाते हो कि ये टच अच्छा नहीं है, आपको बहुत गंदा वाला फीलिंग आ रहा है। प्लीज़ वहाँ से निकलो और इस पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन मत करना, जस्ट ब्लॉक दिस पर्सन। अपना क्लेंजिंग वर्क प्रॉपरली करो, आप जो भी मंत्र प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हो उसे करो। डू द कैंडल रिचुअल, ठीक है, जो कैंडल मैजिक मैंने आप लोगों को सिखाया है, डू दैट। अपना घर साफ करो, अपनी एनर्जी फील्ड से बाहर निकालो। आई नो आप में से कुछ लोगों का कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होना बाकी है, ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपको उनके साथ इंटीमेट होना होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कार्मिक साइकिल्स को क्लैरिटी के साथ एंड ऑफ द डे उन्हें रफ़ा दफ़ा कर सकते हो, और इसका सबसे सेफ़ और सिंपल तरीका है कि आप अपने अंदर झांक के अपने मेडिटेशन के दौरान उस सिचुएशन में जो भी गलत हुआ था, ठीक है, जो भी डिसबैलेंसेस थे, आप अपना इनर वर्क करके उनके ऊपर क्लैरिटी पा करके उन सारे
सिचुएशंस को रिवर्स कर सकते हो। आपको पर्सनली उस पर्सन से मिलने की या उनकी ज़ुबान से चीज़ों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो डिस्टेंस मेंटेन करो, इन पर्सन मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दूर से फ़ोन करके बात ख़त्म करते हैं तो अच्छी बात है, बट प्लीज़ इनके बहलावे में फुसलाने में मत जाना, ठीक है। एंड हमेशा मंत्र जाप से, प्रेयर से, जो भी आप लोग करते हो, ठीक है, जिससे आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो, प्लीज़ उन्हें अपने हर काम में अपने आगे रख देना, ठीक है, ताकि वो आपको सही रास्ता दिखा सके और सही समय पे आपको शक्ति दे सके कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। यही मैसेज था। मैं एक्चुअली अभी सो रही थी, ठीक है ना, एंड एकदम से ये डाउनलोड आया एंड एंजल्स वाला एक नहीं, अभी इसी वक्त इस मैसेज को डिलीवर करो, कोई है जिसे इसकी ज़रूरत है। सो बस यही मैसेज मुझे डिलीवर करना था। मैं आऊँगी लाइव पे। मेरी तबीयत एक्चुअली बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, लाइक सीरियसली अप एंड डाउन हो रहा है। आई नो आप लोग मेरे रीडिंग्स का इंतज़ार करते हो एंड ऑल, बट मैं क्या करूँ, मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है। मैं हर्बन मोड में जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ। इस वक्त मुझे भी देखो, स्कॉर्पियो मून जो आप लोगों को हिट कर रहा है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो, मैं भी उसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हूँ, राइट। किसी और प्लैनेट से तो नहीं आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस चीज़ को हील करने के लिए, क्योंकि स्कॉर्पियो मेरा 4th हाउस में है, ठीक है ना, हाउस ऑफ होम, हाउस ऑफ मदर, ठीक है। एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट हीलिंग प्रोसेस जिससे मैं गुजर रही हूँ, क्योंकि आई लॉस्ट माई मदर जब मैं बहुत छोटी थी, राइट। तो स्कॉर्पियो मून एक्चुअली मेरे 4th हाउस को मेरे मॉम के साथ मेरा जो उनके खोने का जो तकलीफ़ मुझे हुई थी, वो जो लॉस मैंने फ़ील किया था, मैं उससे रिकवर कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। इट्स वेरी हैवी एंड इट्स वेरी इंटेंस। उनका जाना मेरे सर के ऊपर से मेरा सब कुछ छीन गया था। वो सिर्फ मेरी मम्मी नहीं थी, वो मेरी प्रोटेक्टर थी, मेरी पहली गाइड थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मेरी सब कुछ थी, ठीक है ना। उनका जाना मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था और कहीं ना कहीं अभी भी उनका जाना थोड़ा बहुत मेरे अंदर तकलीफ़ छोड़ गया है, ठीक है ना, जिसे मैं अपनी इमोशनल बॉडी को अब जाके रिलीज़ कर रही हूँ थैंक्स टू स्कॉर्पियो मून। बहुत ही इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखो और जैसे जैसे मैं रिकवर करूँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है, मैं थोड़ा बेहतर फील करूँगी, मैं लाइफ पे आ ही जाऊँगी, उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। आई विल टेक लिटिल टाइम। इधर उधर बहुत नींद आ रही है, मैं परे परे से सो रही हूँ, खा रही हूँ और सो रही हूँ, दैट्स ऑल। एकदम एनर्जी साथ नहीं दे रहा है। सो प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना, ठीक है। टेक केयर गाइज, बाय।